नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर कि आरआरबी एनटीपीसी आप किस तरीके से दोस्तों क्लियर कर सकते हैं। और आपका अगर एसएससी सीजीएल 2024 प्री नहीं हो पाया है तो आप बैकअप प्लान के रूप में एसएससी के साथ में एनटीपीसी को रख सकते हैं। मैंने भी दोस्तों ऐसे ही किया था। हालांकि 2015 के अंदर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था और मेरा जो फाइनल सिलेक्शन है वो 0.09 से चुका था। 0.09 से क्यों चुका था, उसमें भी 3 कारण थे। CHSL 2015 की टाइपिंग भी उसी टाइम थी, CGL 2016 का पेपर भी उसी टाइम था और एनटीपीसी का पेपर भी दोस्तों उसी टाइम था। तीनों चीज़ें 15 से 20 दिन के अंदर थी और मैं बढ़िया तरीके से दोस्तों रणनीति नहीं बना पाया। तैयारी उस टाइम इतनी पुरानी भी नहीं थी, नई तैयारी थी और किसी के गाइडेंस में दोस्तों नहीं चल पाया, जिसके कारण मेरे हाथ से तीनों की तीनों चीज़ें निकल गई थी। 2016 CGL भी फाइनल सिलेक्शन से चूक गए थे, 2015 CHSL के अंदर भी टाइपिंग में फेल हो गए थे और जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था सिर्फ उसका वेट था और उसके अंदर भी दोस्तों फाइनल सिलेक्शन से 0.09 से रह गए थे। हालांकि रहते नहीं, उस टाइम 2015 में वैकेंसी डिक्रीज हुई थी और इलाहाबाद बोर्ड से लगभग 2300 वैकेंसी दोस्तों डिक्रीज हुई थी। कितनी? लगभग 2300 वैकेंसी और 1900 के समथिंग हुई थी। और इतनी वैकेंसी काफ़ी होती हैं और अगर शायद ना डिक्रीज होती तो फाइनल सिलेक्शन उस टाइम ही दोस्तों हो जाता। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान का बुरा टाइम होता है तो बुरा टाइम चारों तरफ से आता है। कभी कभी चारों तरफ से बुरा टाइम आता है दोस्तों और वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन ला देता है, इंसान डिप्रेशन तक में दोस्तों चला जाता है। इसके कारण दोस्तों मुझे 1 महीने तक बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में रहना पड़ा था और लगभग 7 दिन तक तो नींद भी नहीं आई थी। लेकिन इस चीज़ का बदला मैंने बाद में 2019 के अंदर कैसे लिया, मुझे उसके बाद में दोस्तों 2018-19 में जॉब मिल गई थी। 3-4 जॉब एक साथ मिली थी, 3-4 ज्वाइनिंग लेटर एक साथ घर आए थे। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरी ईमेल आईडी है RK9675764631@gmail.com। अब उसके बाद में मैंने दोस्तों एक एग्ज़ाम और दिया 2019 वाला। ठीक है, ये दोस्तों मेरा एडमिट कार्ड था उस टाइम CBT 2 का। मैंने कोई स्कोर डाउनलोड नहीं किया था क्योंकि उस टाइम मेरे पास में कोई एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता था। ये मेरी ईमेल आईडी पे दोस्तों मैसेज पड़ा था। अब 2019 वाले में देखिए, 2019 के अंदर दोस्तों 2019 का मैं आपको दिखा देता हूँ। यही मेरी ईमेल आईडी है। देखिए 2019 का मेरा प्री एग्ज़ाम अच्छा खासा हुआ। हालांकि मेरा देने का मन नहीं था क्योंकि उस टाइम मैं जॉब पे था और मुझे जॉब करते हुए भी 2 साल हो गए थे, लगभग 2 साल हो गए थे। और मेरा प्लान नहीं था कि अब मैं UPSC के अलावा किसी और एग्ज़ाम को दूं। लेकिन फिर भी मन मानता नहीं है इंसान का कभी कभी और वो चला जाता है। ठीक है, मेरे चाचा जी का एग्ज़ाम और मेरा दोनों का साथ था और मैं उनके साथ में चला गया। कोई तैयारी मेरी थी नहीं। यही मेरी ईमेल आईडी है, देख सकते हैं RK9675764631। ये भी CBT 2 का है। हालांकि मैंने CBT 2 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 5 और लेवल 6 सारे के सारे लेवल मेरे पास थे, लेकिन मेरे द्वारा कोई से भी लेवल का एग्ज़ाम नहीं दिया गया। सारे के सारे लेवल दोस्तों मैंने छोड़ दिए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्कोर कार्ड कि मेरा स्कोर कितना बना था। देखिए ये था मेरा नंबर। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों स्कोर उस टाइम कितना बना था। अब स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो ये है दोस्तों, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रोल नंबर, ये राहुल कुमार, इलाहाबाद बोर्ड से ही डाला था क्योंकि सारे के सारे लेवल पास थे। और स्कोर था उस टाइम 83.1658। 83 मेरा दोस्तों उस टाइम स्कोर था, जिसमें लेवल 2 भी पास था, लेवल 3 भी पास था, लेवल 5 भी पास था और दोस्तों मेरा लेवल 6 भी पास था। सारे के सारे लेवल मेरे पास थे। लेकिन फिर भी मैंने दोस्तों मेंस एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था। तैयारी बढ़िया थी क्योंकि UPSC उस टाइम कर रहा था। GK भी इतनी बेकार नहीं थी, बहुत बढ़िया GK हो गई थी। ठीक है, बाकी मैथ वो SSC की बदौलत, मैथ रीजनिंग SSC की बदौलत आज भी बहुत बढ़िया है। आज भी ऐसी है कि मैथ रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन छूटता नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छूटता नहीं है। चाहे CSAT की बात करी जाए UPSC की, तो जितने मेरे साथी हैं सारे के सारे CSAT में फेल होते हैं और मैं आँख मीच कर CSAT में पास हो जाता हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ SSC की कारण। ठीक है, अगर आपने एक बार SSC बढ़िया तरीके से पढ़ ली ना और उसमें 2 से 3 साल दे दिए तो आपको कोई दिक्कत पड़ने वाली नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जो भी नए अपडेट आते हैं आपको उन पर भी ध्यान देना है
क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पुराने ढर्रे से पुरानी चीज़ों को कर रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। जो भी नया अपडेशन बढ़ता है वो चीज़ दोस्तों आप देखते रहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों अब मैं बताता हूँ मैंने पेपर क्यों नहीं दिया। क्योंकि मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना था और मुझे कोई सीट बेकार नहीं करनी थी। मुझे खुद के ऊपर भरोसा था कि मैं 120 में से कुछ कम कर दी। क्योंकि उस टाइम दोस्तों जब मैंने 2015 वाला दिया था तो उस टाइम भी मेरे 84 क्वेश्चन ठीक थे 120 में से, ठीक है, 84 क्वेश्चन ठीक थे। लेकिन मैं उस टाइम निगेटिव मार्किंग का शिकार हुआ था और मैंने 114 क्वेश्चन किए थे, 114 क्वेश्चन किए थे। मतलब लगभग 30 क्वेश्चन मेरे गलत थे, 30 क्वेश्चन मेरे गलत थे, जिसका खामियाजा मुझे वहाँ भुगतना पड़ा। और मेरा जो कट कटाकर 74 क्वेश्चन बचे थे और 74 क्वेश्चन दोस्तों मेरे बचे थे, ठीक है। मतलब लगभग अगर निगेटिव मार्किंग से बचा जाए तो मुझे भरोसा था कि मैं लगभग 85 से 90 के बीच में, 85 से 90 के बीच में आसानी से कर देता 120 में से, 120 में से, ठीक है। मैं सरकारी जॉब टीचर की जॉब पे था और जॉब भी बढ़िया है, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक ठाक सैलरी, घर के पास में 2 से 3 किलोमीटर नौकरी। मन था नहीं बिल्कुल भी कि कहीं और जाया जाए, सिर्फ यूपीएससी करनी है, चाहे 3 साल लगे, चाहे 4 साल लगे, चाहे ना होए, ठीक है। इसलिए मन नहीं करा कि हम स्टेशन मास्टर बने, गुड्स गार्ड बने या फिर कमर्शियल अप्रेंटिस। हाँ, हालांकि कमर्शियल अप्रेंटिस की जो जॉब होती है बहुत बढ़िया है, शानदार जॉब है। और स्टेशन मास्टर की जॉब भी बहुत बढ़िया है, प्राइमरी टीचर से तो बहुत बढ़िया है, गुड्स गार्ड भी बहुत बढ़िया है। लेकिन दोस्तों मन बिल्कुल भी नहीं था। और इस तरीके से दोस्तों मैंने अपने मन को स्थिर रखा, ठीक है। बाकी आप तैयारी कीजिए, बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। आप अगर एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर फेल हुए हैं तो आप, अगर एसएससी प्री के अंदर आप फेल हुए हैं तो आप अपने आप को कम ना माने। आप ये समझें कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। कभी कभी इंसान की तैयारी बढ़िया होती है लेकिन फिर भी वो पास नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं जो उस टाइम वो शायद ना समझ पाता है। या फिर कभी कभी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है आपकी, कभी कभी आपका रिवीजन नहीं हो पाता है, कभी कभी आपका पेपर बेकार हो जाता है। एक्स्ट्रा बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर कभी भी निगेटिविटी नहीं लानी है, अपने आप को कम बिल्कुल भी नहीं आंकना है और दूसरे से कंपेयर नहीं करनी है, ठीक है। तैयारी कीजिए, मैं आपको बताता हूँ बढ़िया तरीके से प्लान। देखिए, मैथ रीजनिंग बढ़िया करनी है। नंबर 1 मैथ रीजनिंग ऐसी करनी है कि एक भी क्वेश्चन आपका बच ना जाए। मतलब वो बात बाई चांस अलग होता है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए मैथ रीजनिंग का, यही मेरा फंडा था। एक भी क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का गलत नहीं होता था कहीं से कहीं तक भी। दूसरा साइंस, रेलवे के अंदर जो आपका CBT 2 होता है उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंस होती है वो होती है साइंस की। अब साइंस है 3 पोर्शन में बटा हुआ, जिसमें आपकी बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है आपकी, और तीसरा फिजिक्स। ये चीज़ें हैं। कोर्स लीजिए, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, उस कोर्स को बढ़िया करके कीजिए, ठीक है। उसका कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन मारिए। उसके बाद में दोस्तों आप एक किताब लगाइए जिसमें कम से कम 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन हो, 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन हो। उसके बाद में आप 100%, मतलब साइंस के अंदर आप 90 से 90% प्लस स्कोर करने लगेंगे, ठीक है। और आपने अगर इतना कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई भी कहीं से कहीं तक दोस्तों काटने वाला नहीं है। तीसरा है रेलवे के एग्जाम के अंदर करंट अफेयर के लिए करना। जब आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई होता है, जब आपको मेंस के लिए मिलते हैं, आपको बहुत कम समय, आपको सालों का करंट अफेयर याद करना पड़ता है, उसमें आपको बर्डन लगता है आप क्या क्या चीज़ करें। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप, अब तो एसएससी के अंदर भी जीके आने लगी है, आप करंट अफेयर महीने के महीने तैयार करते चलें, नोट्स बनाते चलें, बुक्स से तैयारी करें। आप कोई भी काम ज़्यादा डिले ना करें, ठीक है। आप मतलब रखें ना कि मैं बाद में कर लूँगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। महीने के महीने आप तैयारी करते चलें, करंट अफेयर को लेके चलते चलें, क्योंकि 20 क्वेश्चन कम से कम करंट अफेयर के दोस्तों मेंस एग्जाम के अंदर रहने वाले होते हैं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतनी काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।